आप सभी को नमस्कार। देखिए, कुछ आप लोगों के बीच में बातें रखने जा रहा हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। ये आंकड़ा जो है कुछ सिद्ध करता है और ये आंकड़े जो हैं अप्रॉक्सीमेटली हैं। अब रही बात आंकड़े आप कैसे आपके पास डिफाइन किया जाए। MHA के अधीन में पुलिस डिवीज़न 2 आता है, जो पुलिस डिवीज़न 2 में जो है असम राइफल 1835, CRPF 1939, ITBP 1962, BSF 1965, CISF 1969, SSB 2001 और NSG 1968। ये तमाम चीज़ें डिफ़ाइन करने का मतलब ये है कि हम सुसाइड केस पे ग्राफ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक तरह से ये ग्राफ जो है दिन पर दिन प्रतिदिन जो है एक तरह नासूर बनते जा रहा है और इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगा इस पर काम करना है, जिस पर मैं काम 10 सालों से कर रहा हूँ। रितेश रंजन के मामले में 50 बटालियन में पता नहीं CRPF के, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि रितेश रंजन के द्वारा 8 नवंबर 2021 को रात को जो है फायरिंग की गई, जिसमें स्पॉट डेथ 4 जवान हो गए थे और 4 लोग घायल हुए थे। रितेश रंजन अभी सुकमा जेल में है और उस मैटर में आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता और मैं उस पर बोलना भी नहीं चाहता। अब आते हैं BSF के सतप्पा के पंजाब मामले में 6 मार्च को घटना घटित हुई, जिसमें स्पॉट डेथ 5 लोग हो गए। सतप्पा ने 4 लोगों को मारा, एक खुद अपने को मार को जो है आत्महत्या कर ली। फिर 7 मार्च को बंगाल में भी ये घटना हो रही है, जिसमें 2 आदमी मर जाते हैं और जिसमें कुछ लोग जो हैं मीडिया के सामने डर रहे हैं बातें करने में, क्योंकि डर इसलिए है कि हकीकत जो है ना उसको सामना कोई नहीं कर रहा है, हकीकत को फेस नहीं किया जा रहा है। और इस चीज़ को फेस करने के लिए MHA ने बहुत सालों से कोई ना कोई काम करती आ रही है। लेकिन MHA अगर तत्काल चाहे, मुझसे अगर बात अगर हो तो मैं साफ स्पष्ट करना चाहूँगा, MHA के पास काउंसलिंग एंड वेलफेयर डिवीज़न बनना चाहिए। वो पुलिस डिवीज़न के अधीन में ही रहेंगे, लेकिन उसमें एक्स DG IPS, एक्स ADG, एक्स IG, एक्स DIG तथा तमाम विभाग के हर अलग अलग फोर्सेज के एक्स मेंबर जो हैं होंगे। असम राइफल का, CRPF का, ITBP का, BSF का, CISF का, सबका डिवीज़न एक डिवीज़न में उसके 6-7 ब्रांच बनाएंगे और 7 ब्रांच के अलग अलग अधिकारी होंगे, जिसमें जो रिटायर होने के बाद जो ब्रेन घर पे जाके या किसी न किसी अलग व्यू से काम कर रहा है, वो आदमी को यहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। उनके अधीन में काउंसलिंग सेल बनेगा और वेलफेयर सेल बनेगा। अब देखिए काउंसलिंग सेल क्या है। यहाँ एक काउंसलिंग सेल है, यहाँ एक वेलफेयर सेल है, ये दोनों का निर्माण होगा। और काउंसलिंग और वेलफेयर सेल का जो काउंसलिंग सेल होगा वो पूरे भारत में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के, जितने भी CRPF के, असम राइफल के, ITBP के, BSF के, SSB के, NSG के, जहाँ जहाँ जो लोकेशन पे डिप्लॉयमेंट है, वो चाहे कमांड हो या चाहे बेस हो या चाहे आपको जो भी क्या बोलते हैं GC हो या SHQ हो, FQ हो या ऐसे सेंट्रल कमांड हो, डिवीज़न हो, तो वहाँ पे ये काउंसलिंग सेल जो है जाएगा, जो वेलफेयर और काउंसलिंग दोनों देखेगा। अब ये इसकी रिपोर्ट जो है, वो जो लोग रहेंगे वो अलग अलग सेल के अलग अलग होंगे, लेकिन वो हर 3 साल के एक डिवीज़न छोड़ के दूसरे डिवीज़न में, मतलब एक विभाग को छोड़ के दूसरे विभाग में जाएंगे। जैसे असम राइफल देख रहा है 2 साल तक, 3 साल तक, तो CRPF देखेगा, जो CRPF देखेगा वो BSF देखेगा, लेकिन रहेंगे कौन? MHA के काउंसलिंग एंड वेलफेयर डिवीज़न में रहेंगे। ये MHA के अधीन डिवीज़न बननी चाहिए और जिसमें IPS, एक्स IPS जो भी हों उनको लिया जा सकता है। अब रही बात कि सुसाइड ग्राफ क्या है। 2011 में अप्रॉक्स 132 लोगों ने आत्महत्या की है, 2012 में 111 लोगों ने आत्महत्या की है, 2013 में 117 लोगों ने आत्महत्या की है, 2014 में 112 लोगों ने किया है, और फिर आते हैं 2015 में 86 लोगों ने किया है, 2016 में 129 लोगों ने किया है, 2017 में 101 लोग किए हैं, 2018 में 104, 2019 में 96, 2020 में 122, 2021 में 134 और आपको 2018 में अभी 2021 में 134 और 2022 में जो है 18 लोगों ने अभी तक अप्रॉक्स आत्महत्या किया है। ये ग्राफ क्लियर होना चाहिए सबको। अप्रॉक्स मान के चलते हैं हम, क्योंकि हमें किसी ने आंकड़े नहीं दिया और आंकड़े जो हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को मैं एक तरह से डिफाइन किया हूँ। वो आंकड़े जो है हमने न्यूज़ के माध्यम से और गूगल बाबा के माध्यम से निकाला है। लेकिन ये रितेश रंजन वाला घटना
8 नवंबर को झकझोर के रख दिया, जिसमें 4 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। बीएसएफ के सतप्पा वाला घटना 6 मार्च को, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, और 7 मार्च को बीएसएफ में बंगाल में जो घटना हुई उसमें 2 जवानों की मौत हो गई। ये तमाम चीज़ें जो है ना, मौत जो कह देते हैं, आत्महत्या, सुसाइड, एक दूसरे को मार देना, इस पर मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। काउंसलिंग सेल जो बनेगी ना, उसको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। ड्यूटियाँ 1000 ड्यूटियाँ हैं, तो सेल बना के अगर काम करते हैं तो ड्यूटियाँ भी हल्का पड़ने लगेगी, लोगों को माइंडली फ्रेश भी रहेंगे, और हरदम अवेयरनेस उनके पास रहेगी, क्योंकि ये अवेयरनेस जो है ना, इस पे काम करना पड़ेगा।